शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 का नाम है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो हमारे पास है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम किसे कहते हैं? एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसके दौरान जो है एक सेल वो डिवाइड हो जाए दो सेल्स के अंदर। इस नेचुरल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन का नाम देते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग विच वन सेल डिवाइड्स into two cells is known as सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है जिसके दौरान जो है एक सेल वो तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो नए सेल्स के अंदर। वो सेल जो खुद डिवाइड होता है उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, वो सेल जो खुद डिवाइड हो जाता है उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के डिवाइड होने के नतीजे में जो नया सेल्स प्रोड्यूस होता है, इन नए सेल्स को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स का नाम देते हैं। इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, वो सेल जो खुद डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के डिवीजन के नतीजे में जो नया सेल प्रोड्यूस होता है उन नए सेल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो सेल डिवीजन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसके दौरान एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए दो डॉटर सेल्स के अंदर, उस नेचुरल प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। होप कि सेल डिवीजन आपको समझ आ चुका हो। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन या पार्ट्स ऑफ सेल डिवीजन। पार्ट्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो है बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो सेल डिवीजन का है वो हमारे पास क्या है? इंटरफेस है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है? साइटोकाइनेसिस। बेसिकली अ सेल डिवीजन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: interface, mitosis और meiosis, and the third one is cytokinesis. सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो सेल डिवीजन का है वो हमारे पास क्या है? इंटरफेस है। वो स्टेज जिसके दौरान सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस का नाम देते हैं। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ डिवीजन इज नोन एज इंटरफेस। ठीक है, वो स्टेज, वो स्टेप जिसके दौरान सेल अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेता है सेल डिवीजन के लिए, उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान जो है सेल के अंदर प्रोटीन की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद जो है डबल हो जाता है, डिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती है। और वो प्रोसेस जिसके दौरान क्रोमोसोम्स डबल हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को अगर हम बेसिकली देखें
तो क्रोमोसोम्स की जो है बेसिकली दो पार्ट्स हैं। क्रोमोसोम्स की विंग को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिड कहते हैं, और इसके सेंट्रल रीजन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। अब आप खुद देख सकते हो कि बेसिकली क्रोमोसोम के पास दो क्रोमाटिड हैं, 1 और 2, लेकिन इंटरफेस के दौरान होता क्या है कि यही क्रोमोसोम जो है अपने आप को डबल कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है अपने आप को। जब ये अपने आप को डुप्लीकेट करे तो इसकी दो क्रोमाटिड डबल होकर 4 क्रोमाटिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 क्रोमाटिड है, और जैसे ही क्रोमोसोम इंटरफेस स्टेज के दौरान अपने आप को डुप्लीकेट करे, अपने आप को रेप्लिकेट करे, डबल करे, तो इसकी जो क्रोमाटिड है उसकी तादाद डबल होंगे। इसके पास 2 क्रोमाटिड है, इसकी क्रोमाटिड की तादाद डबल होकर क्या बनेगा, अभी 4 बनेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके दौरान क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, डबल कर लेता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो इंटरफेस के दौरान सेल के अंदर प्रोटीन की मकदार बढ़ जाती है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, और साथ ही साथ पार्ट ऑफ द सेल्स के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेल के पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनील। ऑर्गेनील की तादाद भी डबल हो जाती है। किस स्टेज के दौरान, इंटरफेस के दौरान। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें, इंटरफेस के दौरान जो है सेंट्रियोल भी जो है पार्ट ऑफ द सेल है, सेल ऑर्गेनील है। सेंट्रियोल जो है तादाद में 2 है, और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ जो है एडजेसेंट टू ईच अदर है, यानी एक दूसरे के करीब है। और इंटरफेस के दौरान होता क्या है कि यही दोनों सेंट्रियोल जो एक दूसरे के करीब है, ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। बाद में आप 9th क्लास में जो है पूरा सेंट्रियोल्स, ये क्रोमोसोम वगैरह इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, 9th क्लास में। यहाँ पर सिर्फ आपने उसका नाम ज़हन में रखना है। तो दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हो, वो स्टेज जिसके दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन, उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान जो है प्रोटीन की मिकदार सेल के अंदर इंक्रीज हो जाती है, क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, डबल कर लेता है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम की 2 क्रोमाटिड कन्वर्ट हो जाएंगी 4 क्रोमाटिड के अंदर। इसी तरह सेल के जितने भी पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द सेल को हम कहते हैं ऑर्गेनील। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील है, ये सारे ऑर्गेनील भी डबल हो जाएंगे, इनकी तादाद भी डबल होंगे। ठीक है, इसी तरह सेल के अंदर जो है एक और किस्म का ऑर्गेनील मौजूद है जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की तादाद है 2, और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के करीब पाया जाता है। इंटरफेस के दौरान होता क्या है कि यही दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने किस के बारे में पढ़ा, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा, और सेल डिवीजन का जो है सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस की, वो क्या था, इंटरफेस। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।